हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। दिस इज एन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन जहाँ पे हमको दो स्टेटमेंट दिए रहेंगे और फिर हमको उन स्टेटमेंट्स के लिए इन 5 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करना रहेगा। तो ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमको दिया है कि टाइट्रेशन ऑफ Na2CO3 विद HCl यूजिंग methyl orange indicator, the volume of acid required at equivalence point is twice that of acid required using phenolphthalein as an indicator। और स्टेटमेंट 2 में लिखा गया है कि the 2 moles of HCl are required for complete neutralization of 1 mole of सोडियम कार्बोनेट। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि स्टेटमेंट 1 जो लिखा है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि हम सोडियम कार्बोनेट हमारे पास है, सोडियम कार्बोनेट को हम टाइट्रेट कर रहे हैं HCl से इन प्रेजेंस ऑफ। पहले यहाँ इनके बीच में रिएक्शन देख लेते हैं। तो इनका जो रिएक्शन होता है कुछ इस प्रकार से होता है, 2NaCl H2CO3 ये फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें क्या कि 1 मोल ऑफ जो हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज कंप्लीटली, रिएक्शन को देख हमको दिख रहा है कि 1 मोल जो है सोडियम कार्बोनेट का वो रिएक्ट करता है कंप्लीटली 2 मोल्स ऑफ HCl से। इज कंप्लीटली, तो यहाँ पे बोलेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे बोलेंगे इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 2 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, तो एक तो ये हमको स्टेटमेंट मिल जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो स्टेटमेंट 2 लिखा है हमारा कि 2 मोल्स ऑफ HCl आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ Na2CO3, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट 2 तो हमारा करेक्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट 1 लिखा है उसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में अगर हम देखें, स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा है कि titration of Na2CO3 with HCl using methyl orange indicator, the volume of acid required at equivalence point is twice that of acid required using phenolphthalein as an indicator। तो बोल ये रहे हैं कि एक तरफ हम एक बार जो है यहाँ पे इंडिकेटर ले रहे हैं मेथिल ऑरेंज, और दूसरी साइड में हम जो इंडिकेटर ले रहे हैं वो हमारे पास है फिनोल्फथलीन। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर फिनोल्फथलीन के हम x मोल्स अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं एसिड के, तो मेथिल ऑरेंज के हमको 2x मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। मेथिल ऑरेंज में जब इंडिकेटर यूज करेंगे तो यहाँ पे 2x मोल्स ऑफ एसिड, 2x मोल्स ऑफ एसिड विल बी रिक्वायर्ड, ऐसा कहा जा रहा है। जिसके हम फिनोल्फथलीन के x मोल्स ले रहे हैं, x मोल्स ऑफ एसिड अगर रिक्वायर्ड होते हैं कंप्लीट टाइट्रेशन के लिए, इक्विवेलेंस पॉइंट पे टाइट्रेशन के लिए, तो मेथिल ऑरेंज के टाइम पे जो है हम 2x मोल्स लगेंगे एसिड के। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके वैलिडिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम व्हेन मेथिल ऑरेंज व्हेन मेथिल ऑरेंज इज यूज्ड, मेथिल ऑरेंज जब यूज किया जाता है तो पहले हम इसके पीएच रेंज की अगर बात करें, पीएच इसका जो रेंज होता है दैट इज 3 to 4.4, 3 से 4.4 के बीच में ये जो है इसमें हमको कलर चेंज देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब मेथिल ऑरेंज हमने यूज किया तो हमें क्या मिला देखने को, यहाँ पे क्या होता है कि जब इसमें कलर चेंज ऑब्जर्व हुआ तो मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं एट इक्विवेलेंस पॉइंट, एट इक्विवेलेंस पॉइंट मेथिल ऑरेंज को यूज करते टाइम इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है कि ओनली 1 मोल ऑफ HCl reacts with 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ HCl reacts with 1 मोल ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हमको मेथिल ऑरेंज के साथ देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिनोल्फथलीन को यूज करते हैं, देन फिनोल्फथलीन का यूज करें अगर हम, जिसका पीएच रेंज क्या होता है, जिसका पीएच रेंज होता है दैट इज बिटवीन 8 to 9.8, फिनोल्फथलीन का यूज करते समय क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट पे, एट इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ पे क्या होगा कि 1 मोल ऑफ Na2CO3 is completely
neutralized by 2 moles of 2 moles of HCl। यानी कि फेनोल्फथालीन का जब हमने यूज किया तो यहाँ पे हमने देखा कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो NaCO3 का 1 मोल है वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जा रहा है 2 मोल्स ऑफ HCl से। और जो स्टेटमेंट 1 है उसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि यहाँ पे देखें अगर हम तो यहाँ पे 2 मोल्स लग रहे हैं HCl के और यहाँ पे 1 मोल लग रहा है HCl का, यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे हाँ, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो हाँ, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि the volume of acid required at equivalence point is twice that of acid required using the phenolphthalein as indicator। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन इनका जो है करेक्ट नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा क्या कि इफ बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट तो दोनों सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 ये करेक्टली इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, एक्सप्लेन इसको नहीं करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा बट दोनों स्टेटमेंट्स क्या होंगे, ऑल इन ऑल करेक्ट होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।